सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जननीं शारदा देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सदानंद योगींद्र कृत वेदांत सार के ऊपर में चर्चा चल रही है। ये 13वां क्लास है। बहुत आस्ते आस्ते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि किताब तो बहुत संक्षिप्त है मगर ज्ञान बहुत गहन है। तो सागर को गागर में समाने जैसा है, मगर वो गागर में जितनी स्पष्टता संभव हो सकती है सदानंद ने की है। अभी तक हम लोगों ने जो विषय पढ़ा, तो अनुबंध चतुष्टय का आरंभ का सब बात छोड़ के अध्यारोप अपवाद की चर्चा चल रही थी। अध्यारोप थियरी ये अद्वैत वेदांत की विशिष्ट थियरी है। मूल प्रश्न रहता है सत्य की खोज का। वेदांत का मूल प्रश्न यही है, मैं कौन हूं, वो जानने का। अध्यारोप अपवाद में उसका ही ज्ञान कराया जाता है। और यही हमारे उपनिषदों की, हमारी संस्कृति की खोज रही है। एक ऐसा कोई तत्व जानना जिससे सब कुछ जाया सके। उपनिषदों में कहानी है, शिष्य गुरु को प्रश्न करता है, कस्मिन्नु भगवे विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हे गुरुदेव, ऐसा क्या तत्व है, ऐसी क्या वस्तु है जो जानने से जगत का सब कुछ ज्ञान हो जाता है। ये जो जगत का सब कुछ ज्ञान हो जाने का जो संक्षिप्त विवरण सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ यहां हमको मिलता है। अज्ञान का स्वरूप हमको दिखाया और अज्ञान की व्याख्या करने की चेष्टा की गई। पूरी व्याख्या तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि अनिर्वचनीय है। मगर ये शोध इस वस्तु की है जो आदि काल से अभी तक विज्ञान जिसकी खोज करता है कि जगत का कारण तत्व क्या है, द कोज ऑफ यूनिवर्स। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। ये संशोधन का विषय है विज्ञान का, और वेदांत ने उसको जान लिया है।
संशोधन से नहीं, रिवीलेशन से, उद्घाटन से, ऋषियों का समाधिस्थ मन में सत्य का उद्घाटन, इस सत्य का उद्घाटन यहां पर दिया है, इसलिए उसको दर्शन शब्द नाम देते हैं। फिलोसॉफी नहीं, दर्शन, जो देखा है, जो रिवील हुआ है, ये रिवील्ड नॉलेज है, प्रोफेटिक ज्ञान है। ये संशोधन करके निष्कर्ष पे आया हुआ ज्ञान नहीं है, सीधा ही जाना हुआ है, और सीधा जो जानना फिर उसको सिस्टम में बैठाया हुआ है, ये दर्शन है। आगे से जान के ईश्वरीय रिविलेशन, अनुभूति, दर्शन होकर के जो शास्त्र बनता है वो दर्शन शास्त्र है। विचारों के परिणाम स्वरूप जो सिस्टम डेवलप होता है, फिर वो फिलोसॉफी का सिस्टम हो या विज्ञान का सिस्टम हो, तो फिलोसॉफी का सिस्टम को फिलोसॉफी बोलते हैं, दर्शन नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहां रिविलेशन नहीं है, वह तर्क के द्वारा खोजा गया तत्व है। इसलिए फिलोसॉफी का अर्थ भी होता है फिलोसोफिया, लव फॉर थिंकिंग, फिलो माने लव और सोफिया माने थिंकिंग। हमारा जो दर्शन है वो फिलोसोफिया नहीं है, हमारा तो सीइंग है। उस दर्शन शास्त्र का इक्विवेलेंट शब्द ढूंढने का प्रयत्न किया गया है, और वह शब्द एक फिलोसोफर ने ढूंढ निकाला है, और उस शब्द का शब्द है फिलोसिया। फिलोसोफी नहीं, फिलोसिया, लव फॉर सीइंग, दर्शन के प्रति उत्कंठा, जानने के प्रति लव, अनुभूति की आकांक्षा, वो हो सकता है फिलोसिया। यहां दर्शन शास्त्र है, और उस दर्शन शास्त्र में अज्ञान की जो व्याख्या वेदांत ने, उपनिषदों ने की है, यह है द कॉज ऑफ यूनिवर्स। जीवात्मा के साथ में जो अज्ञान है उसको अज्ञान नाम दिया है। उस अज्ञान के विकास से की परंपरा में फिर अहंकार, चित्त, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, स्थूल भूत, स्थूल शरीर, ये हमारा पूरा संघात बन जाता है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अभी वेदांत का निष्ठम है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, ये शरीर में जो है वही समग्र सृष्टि में ब्रह्मांड में है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड में। विवेकानंद ने माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म का दर्शन करने के बाद में अल्मोड़ा में कोई एक प्रवचन में बोला था कि एक एटम की व्यवस्था अगर समझ में आ जाए तो समग्र ब्रह्मांड की व्यवस्था जानने में आ जाए। एक एटम से भी ब्रह्मांड बन सकता है, ये विवेकानंद का अद्भुत विचार हमारे साथ में आता है। एक बीज से भी वृक्ष बन सकता है। तो ये जो अज्ञान या माया की बात बोलते हैं अद्वैत वेदांत, ये माया है, ये जगत का बीज, प्राइमरी कोज। इसको अव्यक्त बोलते हैं, इसको अविद्या भी बोलते हैं, इसको प्रकृति भी बोलते हैं।
और इसको अज्ञान भी बोलते हैं। अब ये अद्भुत है, विश्व का कारण, समग्र ब्रह्मांड का कारण क्या, यहां तो ये किताब में तो अज्ञान ही नाम दिया है। व्यष्टि अज्ञान हमारे लिए, जीवात्मा के लिए, समष्टि अज्ञान ईश्वर के लिए। मगर वो अज्ञान, जिस अज्ञान को हम समझते हैं, जो एक वस्तु को मैं नहीं जानता, वो अज्ञान नहीं। ये अज्ञान तो प्राइमरी कोज है, मगर उसका कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते। इसलिए क्योंकि ये ईश्वर को आवृत करके रखा है, ब्रह्म को आवृत करके रखा है, इसलिए अज्ञान नाम दिया। तो व्यष्टि ज्ञान समष्टि ज्ञान की चर्चा करते करते हम लोग प्राज्ञ तक ईश्वर की व्याख्या यहाँ बता दी, ईश्वर का सब गुण बता दिया। वेदांत में जिसको ईश्वर बोलते हैं और भक्ति शास्त्र में जिसको ईश्वर बोलते हैं, उसमें फर्क है। यहाँ ईश्वर की व्याख्या दी है, ईश्वर से एवं समष्टि अखिल कारणत्वात्। ईश्वर ये समस्त जगत का कारण है। आनंद की प्रचुरता होने से आनंदमय कोश है। और सर्व से उपरमत्वात्, सुषुप्ति प्रलय में सब कुछ विलय हो जाता है, खाली ये ईश्वर रहता। ऐसे ही प्राज्ञ का यहाँ पर वर्णन जो दिया है, जिसकी चर्चा हम लोग ने गत बार की है। मगर ये विषय ऐसा है जिसको बार बार चर्चा करने से मन के अंदर में बैठता है, क्योंकि बहुत गहन विषय है और इसको जानने से सब कुछ जानना हो जाता है। और ये जो विचार पद्धति है, ज्ञान का पथ, वो विचार का पथ है। भक्ति में जैसे ईश्वर का स्मरण करते करते मन पवित्र होता है, ईश्वर से सानिध्य होता है, अल्टीमेटली ईश्वर दर्शन भी होता है। वेदांत का ये जो है वो विचार करते करते विचारों से भी पवित्र आ जाती है। नेति 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 का विचार है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं से। उस विचार करते करते मनुष्य विचारों के पार निर्विकल्प समाधि में चला जाता है, निधिध्यासन के द्वारा, और ईश्वर को पा लेता है। ये बुद्धिमान, बुद्धि प्रधान लोगों का पथ है और भक्ति हृदय प्रधान लोगों का पथ है। मगर क्योंकि विवेकानंद ने बोला है कि रामकृष्ण का जो अनुयायी होगा वो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग सब में पारंगतता पाएगा। इसलिए भक्ति योग की तो बहुत चर्चा होती है, ज्ञान योग भी जानना जरूरत है। जितना ज्यादा ज्ञान योग जानेंगे, भक्ति में भी इतनी गहराई बढ़ेगी। आज जितनी भक्ति में गहराई बढ़ेगी, अहम शून्यता आएगी, इतना ज्ञान का भी अधिकार बढ़ेगा। कोई भी साधना का सारभूत अगर साधना है तो अहम विलय है, मैं नहीं, मैं ही बाधा है। भक्ति में भी मैं बाधा है, ज्ञान में भी मैं बाधा है। आमी मोल्ले गुची बेजंजाल, रामकृष्ण बोलते हैं। ज्ञान पथ में विचारों के द्वारा मैं का विलय कर दिया जाता है, भक्ति पथ में शरणागति के विलय कर दिया जाता है। मगर वे मैं का विलय होना चाहिए, यही साधना का सार है सब साधनाओं का। मैं रहितता ही परम पवित्रता है और मैं की घनीभूतता ही सब पाप का कारण है। इसलिए विचार पथ से भी मैं रहितता आती है। ये विचार पथ को अभी प्राज्ञ के का वर्णन कर दिया, फिर भी पढ़ लेते हैं हम। किसको प्राज्ञ बोलते हैं? विशेष वर्णन। आगे तो प्राज्ञ बताया कि ये अज्ञान उपहित चैतन्य, ये अल्पज्ञ है, अनिश्वरत्व है, और उसको प्राज्ञ बोलते हैं। ये प्राज्ञ क्या है? अस्यापि इदम अहंकार आदि कारणत्वात् कारण शरीरम। ये हमारा जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये कारण शरीर अज्ञान
उपहित चैतन्य को प्राज्ञ बोलते हैं, और वह प्राज्ञा कारण शरीर है। किसका कारण शरीर है? स्थूल और सूक्ष्म सबका ये कारण शरीर है। अहंकार आदि का कारण, ये जो प्राज्ञ अविद्या उपहित चैतन्य से जो प्राज्ञ भाव उत्पन्न होता है, वहां अभी अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ। ये अहंकार भाव का भी कारण है। इसलिए यहां बोलते हैं ये अस्य अपि, माने ये प्राज्ञ इदम, माने यहाँ जो अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि संपूर्ण संघात, ये पूरा को संघात बोलते हैं। व्यष्टि के अंदर में जितना भी है इंद्रिय इत्यादि, प्राण इत्यादि, मन इत्यादि, ये सबको संघात बोलते हैं। ये सबका कारण है प्राज्ञ, इसलिए उसको कारण शरीर बोलते हैं। आनंद प्रचुरत्वात्, क्योंकि वहां बहुत आनंद है। उस स्थिति में जब जाता है कोई, रोज जाते हैं हम उस स्थिति में, सुसुप्ति में, उस स्थिति में जाते हैं, इसलिए वहां आनंद की प्रचुरत्वात् है। कोशवत आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोश, ये कारण शरीर जो है उसको ही आनंदमय कोश बोलते हैं, क्योंकि वहां आनंद की प्रचुरता है। सर्व उपरमत्वात् सुसुप्ति, ये सर्व से ऊपर है। यहाँ सबका लय, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का यहाँ लय हो जाता है, इसलिए उसको सुसुप्ति बोलते हैं। अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थान। अभी आगे बोलते हैं ईश्वर और प्राज्ञ का कंपैरिजन आनंद और प्रकाश का करते हैं। तदानीम एतो ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्ता भी अति सूक्ष्म भी अज्ञान वृत्ति भी आनंद अनुभवत आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ इति मांडुक्य उपनिषद में बोलते हैं। तो बोलते हैं जैसे इस सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर समस्त उपाधि वाला चैतन्य तथा प्राज्ञ व्यष्टि उपाधि वाला चैतन्य, दोनों ही चैतन्य से प्रकाशित होने वाली अज्ञान की अति सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा आनंद अनुभव करते हैं। जैसा कि श्रुति में कहा गया है, प्राज्ञ चैतन्य की सहायता से आनंद का भोक्ता होता है। और सोकर उठे हुए व्यक्ति की मैं सुख पूर्वक सोया था, मैं कुछ भी नहीं जानता था, इस अनुभूति से प्रमाण होता है कि वहां आनंद था। नींद से जब हम उठते हैं गाढ़ निंद्रा से, तब बोलते हैं, न बोलने पर भी अनुभव है, सुख पूर्वक सोया था, आनंद से सोया था, मगर कुछ भी नहीं मालूम था, अज्ञान है, मगर आनंद की वृत्ति है। अभी ये जो यहां पर सुसुप्ति में अहंकार नहीं है, क्योंकि प्राज्ञ है। प्राज्ञ चैतन्य अज्ञान उपहित चैतन्य से जो एक कारण शरीर उत्पन्न होता है, जिसका प्राज्ञ टेक्निकल नाम दिया है, ये अहंकार इत्यादि का कारण है। इसलिए सुसुप्ति में वेदांत के हिसाब से अहंकार नहीं है, मगर क्योंकि वहां चैतन्य के साथ में संबंध है, उस चैतन्य से प्रकाशित अज्ञान की अति सूक्ष्म वृत्ति का अनुभव होता है। चैतन्य का आनंद अज्ञान की अति सूक्ष्म वृत्ति से अनुभव होता है, इसलिए हमारा जो वहां आनंद का अनुभव है, जागने के बाद में बोलते हैं आनंद से सुख से सोया था। ये वेदांत की दृष्टि है। अभी इसमें और पातंजल योग सूत्र में काफी कंट्रोवर्सी और झगड़ा है। वेदांत के अंदर में, अद्वैत वेदांत में गाढ़ निद्रा माने सुसुप्ति में वृत्ति चित्त वृत्ति नहीं है, अज्ञान वृत्ति है। और उस अज्ञान वृत्ति चैतन्य से प्रकाशित होने से नींद से उठने के बाद में मैं आनंद से सुख से सोया था, ये अनुभव की स्मृति हमको होती है। वहां चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, विचार की वृत्ति नहीं है। पातंजल योग सूत्र बोलता है ये कैसे हो सकता है?
जो भी अनुभव होगा संसार का वो तो वृत्तियों से ही होता है। बिना वृत्ति, मन की वृत्ति अनुभव कैसे होगा? तो मन का अनुभव करने के लिए तो निद्रा में मन होना चाहिए। तो पातंजल योग सूत्र में जो सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध, तो ये चित्त वृत्ति क्या है? वृत्तीय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, 5 तरह की वृत्ति है। क्लिष्ट वृत्ति दुखदायक वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति सुखदायक आनंददायक वृत्ति। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्ति योग शास्त्र पातंजल योग शास्त्र ने कही हुई है। उस 5 वृत्ति में निद्रा एक वृत्ति है। इसलिए निद्रा में जब सो जाते हैं तो ये निद्रा वृत्ति क्या है? ये मैं घड़ी को देखता हूं तो मेरी वृत्ति जो बनती है वो घड़ी आकारित वृत्ति बनती है, और वहां पेड़ को देखता हूं तो पेड़ आकारित वृत्ति बनती है। कोई वस्तु आकारित वृत्ति हमेशा बनती है, कोई वस्तु के आकार के बिना वृत्ति नहीं बनती है। मगर निद्राम की जो वृत्ति है ये एक अद्भुत है, और उसकी व्याख्या पातंजल सूत्र ने दी है। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव भी मन की एक वृत्ति है। जैसे भाव माने वस्तुओं का आकार से बनी हुई वृत्ति, अथवा विचार के आकारों से बनी हुई वृत्ति, अथवा वासनाओं के आकार से बनी हुई वृत्ति, ये सब कोई न कोई वस्तु से लेकर के बनी है। मगर एक ऐसी वृत्ति भी है जहां एक कोई अवलंबन नहीं है, अभाव मात्र है। ये अभाव का जहां प्रत्यय माने वृत्ति, अभाव प्रत्यय जहां पर है, ऐसी वृत्ति जहां, उसको निद्रा बोलते हैं। ये जो वृत्ति है निद्रा में, वहां कोई विचार नहीं है, क्योंकि वहां आनंद की प्रचुरता है। इसलिए जब जागता है आदमी तो बोलता है मैं सुख से सोया था। एक ही शब्द वेदांत में जो है, उपनिषद में है, वही शब्द पातंजल योग सूत्र में बोलते हैं। ये यहाँ एक अज्ञान वृत्ति, अभाव वृत्ति रह जाती है। और अभाव वृत्ति तब होगी जब चित्त है, और वेदांत के हिसाब में चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार को कारण बोलते हैं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का कारण प्राज्ञ है। इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार वहां पर नहीं है तो वृत्ति कैसे बनेगी? वहां वृत्ति है जो सामान्य वृत्ति वाली वृत्ति नहीं है, पर किंतु अज्ञान की एक विशेष अति सूक्ष्म वृत्ति है जहां चैतन्य का प्रकाश होता है। अभी इसको कैसे भी भाग, शास्त्रीय रूप से भाग एक होता है। एक तो पार का तत्व है, और एक ये स्थूल जगत, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। सूक्ष्म से भी पार, सूक्ष्माति सूक्ष्म से भी पार चैतन्य ब्रह्मन, और स्थूल जगत, ये स्थूल शरीर, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम को सूक्ष्म से स्थूल, फिर ज्यादा स्थूल, फिर ज्यादा स्थूल, फिर ज्यादा स्थूल, फिर ज्यादा स्थूल, फिर और भी अति स्थूल, और पत्थर लोहा आ जाता है। इसमें सूक्ष्मता का भाग आप इधर उधर कर सकते हैं। शास्त्रीय रूप से करने से शास्त्र के हिसाब से जाएंगे, मगर जब आप अनुभूति में जाएंगे और आपको अंदर में आपका चित्त को आप जान सकते हैं, आप अविद्या का प्रकाश को जान सकते हैं, और ये स्पेक्ट्रम का जो सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक का धीरे 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 घनीभूतता का प्रवाह है, उसको जब आप समझ सकते हैं तो आप कहीं भी भाग कर सकते हैं। ये जो भाग है यहाँ अति सूक्ष्म आनंद वृत्ति प्राज्ञ में, और पतंजल योग सूत्र की अभाव प्रत्यय, ये बहुत पासापासी है, एक नहीं है, बहुत पासापासी है। इसलिए ये चेतोमुख जो है वो अति सूक्ष्म अज्ञान की वृत्ति भी अगर उसको थोड़ा सा दूर जाके बोले तो पातंजल योग सूत्र में जिसको अस्मिता बोला है वो अस्मिता हो सकता है। अस्मिता एक ऐसी वस्तु है, अद्भुत है। अहंकार और अस्मिता दो शब्द हैं। अहंकार हमारे शरीर से आइडेंटिफाई हुआ, हमारी भावनाओं से आइडेंटिफाई हुआ,
हमारा विचारों से आइडेंटिफाई हुआ जो मैं है वह अहंकार है। ये हमारा से आइडेंटिफाई हुआ। फिर मेरा जो है परिवार, मेरा जो धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा कुल, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, ये अहम का विस्तार है, ये अहंकार है। मगर जहां ये सब वृत्तियां चली गई, मात्र मैं का भाव रह जाता है और दूसरा कोई विचार से बनी हुई रंगी हुई वृत्ति नहीं है, और मगर मात्र मैं का भाव है, जिसको अस्मिता, अस्मि माने हूं, अस्मि इति अस्मिता, जो खाली मैं का भाव रह जाता है, उस भाव को भी वृत्ति बोला है। वो भी अहंकार का एक अति सूक्ष्म स्वरूप है, जिसको अस्मिता बोलते हैं। ये अस्मिता और यहाँ जो अति सूक्ष्म अज्ञान की वृत्ति एक नहीं बोलने पर भी ये पासापासी वृत्ति है। तो एक के बदले में चाहे तो दूसरा का व्यवहार कर सकते हैं। अब इससे आगे जाते हैं। ये जो अनयो समष्टि व्यष्टयो वन वृक्षयो इव जलाशय जलयो इव वा अभेद, आगे बताया था गत बार, एक बार भी फिर से रिपीट करना है, और यहां जो लिखा है उसको रिपीट। अद्वैत वेदांत में दो तरह का अभेद है। एक एब्सोल्यूट अभेद है और एक रिलेटिव सापेक्ष अभेद है। एब्सोल्यूट रिलेटिव सच्चिदानंद ब्रह्म है, वहां कोई भेद नहीं है, क्योंकि वहां वृत्ति नहीं, वहां मन नहीं, वहां माया नहीं, वहां अविद्या नहीं, वो जस्ट है, अद्वैत है। मगर एक दूसरा अभेद है जो विविधता में एकता वाला अभेद है। व्यष्टि और समष्टि, वृक्ष जैसे होता है एक, और वृक्ष का समूह को वन बोलते हैं, और पूरा वन और ये वृक्ष एक है, और पूरा वन के साथ में लेके उसका अभेद भी है, इसलिए उसमें भेद भी है, अभेद है। शायद भेदाभेदवाद जो निकला है, ये ऐसे ही कोई वेदांत की विचारधारा से भेदाभेदवाद निकला है, यहां से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, मगर वेदांत अद्वैत ने नहीं निकाला है ये। तो ऐसे दो तरह का अभेद बताया। एतयो, दूसरा पैराग्राफ में जाता है, एतयो उपहितयो ईश्वर प्राज्ञयो, इससे जो चैतन्य से उपहित ईश्वर प्राज्ञ है, अपि वन वृक्ष अवच्छिन्न आकाशयो इव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयो इव वा अभेद। कहाँ लिखा है? शास्त्र में मांडुक्य उपनिषद में लिखा है, एष सर्वेषु, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष सर्वंतर्यामी, एष योनि सर्वस्य प्रसव अप्ययो ही भूतानाम। ये वहां पर लिखा है। ये जो ट्रांसलेशन है, वन और वृक्ष से सीमित आकाश, जलाशय एवं जल से प्रतिबिंबित आकाश के समान ही समष्टि और व्यक्ति अज्ञान से उपाधित युक्त ईश्वर प्राज्ञ भी अभिन्न है, जैसा कि यहाँ एस सर्वेश्वर बोला। ये जो अभिन्नता है ना, कथामृत हम लोग पढ़ते हैं, कथामृत में ब्राह्मो भक्त रामकृष्ण के पास में बहुत आते थे। ब्राह्मो भक्त का ईश्वर का जो ख्याल था, वो अद्वैत वेदांत के ब्रह्म का अद्वैत ख्याल नहीं था, वहां सगुण ईश्वर का ख्याल था। और वो सगुण ईश्वर यहाँ जो चैतन्य उपहित अज्ञान से ईश्वर जिसको बोला है, वो बोलते हैं। रामकृष्ण जब ब्राह्मो समाजी को बोलते हैं कि तुमरा जाके ब्रह्म बोलो, आमी ताके काली बोली, काली मने शक्ति। यहां तुमरा ब्रह्म बने मने वो लोग सगुण ईश्वर को ब्रह्म बोलते हैं। वो सगुण ईश्वर ये माया का ईश्वर है। सो ये तुमरा जाके ब्रह्म बोलो, ये ईश्वर को ही वो लोग ब्रह्म बोलते हैं। ओके, हमें काली बोली, काली तो शक्ति है। और यहाँ जो
अविद्या या माया उपहित चैतन्य ईश्वर है, यही शक्ति है। इसको ही दूसरे ढंग से आप काली बोल सकते हैं। तो ये यहां पर उसकी एकता बताई। अभी उससे आगे ऑलमोस्ट ये चैप्टर का कंक्लूडिंग का जैसा भाग आता है, और वह तुरीय अवस्था क्या है। स्थूल जगत बताया, सूक्ष्म जगत, कारण जगत का इंडिकेशन जस्ट आगे का भाग में दे दिया। फिर आगे क्या स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, वो सब आएगा। यहाँ जस्ट इंडिकेशन दे दिया। अभी तुरीय आता है। वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयो, जलाशय जल तद प्रतिबिंबित आकाशयो वा। जैसे वन और वृक्ष, एक वन है और उसमें एक एक वृक्ष होता है। प्रत्येक वृक्ष के ऊपर में आकाश है। वो आकाश नहीं होने से वृक्ष नहीं होता है, ये उपमा है। ये आकाश की जगह में ही जीवात्मा के साथ में चैतन्य तुरीय लगाया जाता है। जैसे वन के वृक्ष के साथ में वृक्ष उपहित आकाश है, और पूरा वन के साथ में पूरा वन का जो आकाश है, वो पूरा वन का आकाश और वृक्ष का आकाश पे तो अलग नहीं है, उसमें एक तरह की एकता है। तो ये बोलते हैं वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयो, जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंब आकाशयो। जलाशय अनेक जलाशय में है और एक समुद्र है। वो सब जलाशय के ऊपर में जो आकाश का प्रतिबिंब है, और समुद्र में जो प्रतिबिंब है, उस तो प्रतिबिंब तो एक ही, आकाश एक ही है। ये यहाँ पर बताता है प्रतिबिंबवाद है। आगे हम लोग बताया था। वह आधारभूत अनुभूत अनुपहित आकाशवद अनयो अज्ञान तद उपहित चैतन्य आधारभूत यद अनुपहित चैतन्यम तत्तुरीयम इति उच्यते। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। अभी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। वन वृक्ष तथा उनके द्वारा आच्छादित आकाश अथवा जलाशय जल तथा उनमें प्रतिबिंबित आकाश के आधारभूत उपाधि रहित असीम आकाश के समान ही। उदाहरण, समष्टि माने ईश्वर, व्यष्टि माने व्यक्ति के उपहित जो अज्ञान है, ये उपाधियों से युक्त चैतन्यों का आधारभूत जो निरौपाधिक चैतन्य है। जैसे एक वृक्ष और पूरा वंश के साथ में कनेक्टेड, शब्द तो कनेक्टेड ही देना पड़ता है, आकाश है, ऐसे ही व्यष्टि और समष्टि परमात्मा जो चैतन्य से जुड़ा हुआ है। तो वन और वृक्ष में, वन और वृक्ष के साथ में जुड़ा हुआ आकाश को छोड़ करके भी अनंत आकाश है। ऐसे ही ये अज्ञान से उपहित चैतन्य और माया से उपहित चैतन्य ईश्वर, ये जो इसके साथ में जो कनेक्टेड चैतन्य है, उससे भी पार में अनंत चैतन्य है, अनुपहित चैतन्य। यहाँ पर जो कनेक्टेड है और ईश्वर से जो कनेक्टेड चैतन्य, उपहित चैतन्य, उपहित चैतन्य छोड़ करके भी उपहित चैतन्य अपार है। जो निरुपाधिक चैतन्य है, ये जो निरुपाधिक चैतन्य, अनुपहित चैतन्य, इसको तुरीय बोलते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा है, शांतम मंगलम शांतम शिवम अद्वैतम, ये अद्वैत है। चतुर्थ मन्यते, इसको चतुर्थ नाम दिया है। अब ये अद्भुत है। हमारा मन और इंद्रियों के ज्ञान का जो स्पेक्ट्रम है, पूरा फलक है, वो फलक को 3 भाग में बांट दिया है वेदांत ने और उपनिषद में। स्थूल शरीर से ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिस जगत को हम जानते हैं, उस जागृत
जगत का ज्ञान है, जिसका टेक्निकल नाम दिया है विश्व। तो ये हमारा एक ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना गया जगत, ये हमारा जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, अनुभव जगत है, इसमें स्थूल जगत का अनुभव। दूसरा है स्वप्न जगत का अनुभव। स्थूल जगत के जो जो संस्कार हमारे चित्त के ऊपर में पड़े हैं, स्वप्न में वह ही संस्कार चित्र रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, वह स्वप्न संसार है। ये जागृत स्वप्न संसार है। ये जागृत संसार नाम रूप देश काल के नियमों से चलता है। यहां कोई आगे पीछे उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता। ये अभी आज है और फिर कल हो जाएगा, और अभी आज है और फिर परसों हो जाएगा, अभी बैठा हूं और 10 साल के बाद में आगे पीछे चला जाऊंगा, ऐसा यहां नहीं होता। यह स्थूल नियमों से ये पूरा जगत चलता है। मगर जब निंद्रा में जाते हैं, सूक्ष्म जगत में, निंद्रा दूसरा जगत, वहां भी देश नाम रूप, वहां भी नाम रूप देखते हैं, वहां भी देश काल है, कोई स्थान भी देखते हैं, काल भी वहां होता है, मगर कोई नियम नहीं है। 5 मिनट में 10 साल का अनुभव हो सकता है। अभी एक चित्र देखता हूं, दुखी था, अभी कहाँ वो दुखी चला गया, मैं राजा हो गया और मजा कर रहा हूं, और कहीं घोड़ा बन गया और घोड़ा चल रहा हूं, कुछ भी हो सकता। देश काल नाम रूप है, मगर नियमों से बद्ध नहीं है। ये जगत जब स्वप्न में है तब स्वप्न का अनुभव तक वो सत्य है, पर जागृत में जब आते हैं तो वो जगत असत्य हो जाता है। ऐसे ही जब निद्रा में हम जाते हैं, सुसुप्ति में हम जाते हैं, तब न तो सूक्ष्म जगत है नियमों से परे, न तो स्थूल जगत है नियमों से बंधा, वहां तो खाली आनंद है। ये 3 तरह का हमारा अनुभव, इससे बाहर का हमारा कोई अनुभव नहीं है। इससे बाहर का अनुभव वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। रामकृष्ण बोलते हैं ना, मानव जीवन उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति चतुर्थ। ये जो हमारा अनुभव का 3 फलक है, 3 आयाम है, उस 3 आयाम को छोड़ के एक चौथा आयाम है। उस चौथा आयाम, क्योंकि वो चौथा है, उसको कोई नाम नहीं दिया। यहाँ जागृत स्वप्न सुसुप्ति नाम दिया, मगर क्योंकि चौथा तो ब्रह्म का आयाम है, आत्मा का आयाम है, उसको नाम कैसे देंगे? तो नाम कैसे देंगे? तो नाम नहीं दे सकते, इंडिकेट कैसे करेंगे? चतुर्थ, फोर्थ, तुरीय, उसका नाम दिया है तुरीय। एक्चुअली संस्कृत शब्द है चतुरीय, माने 4 का। ये चतुरीय के जगह से चौप बात पड़ गया और खाली तुरीय रह गया। ये तुरीय अवस्था जो है वो आत्मज्ञान की अवस्था है। तो जब विवेक विचार करते करते हम लोग आगे जाते हैं तो तुरीय में पहुंच सकते हैं। कैसे? इसके आगे का पैराग्राफ में देखेंगे। इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम। ये जो तुरीय है वो शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य को हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं समझने के लिए, जैसे कि शारीरिक चैतन्य, ये सापेक्ष, मानसिक प्राणिक चैतन्य, मानसिक चैतन्य, सूक्ष्म शरीर इत्यादि। ये है शुद्ध चैतन्य, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये मिलावट वाला है, ये प्रतिबिंबित है, ये अवच्छेद का है, मगर वहां कोई मिलावट नहीं है। एब्सोल्युटली प्योर तुरीय चतुर्थ। इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञान आदि तद उपहित चैतन्याभ्याम तप्त अयपिंडवत अविविक्तम सन महावाक्य वाच्यम विविक्तम सन लक्ष्यम इति उच्यते। बड़ा सुंदर उदाहरण है ये। इससे अच्छा उदाहरण सांख्य ने अपने ढंग से दिया है, मगर यहां एक ढंग से ट्रांसलेशन है, ये तुरीय, इदम तुरीय, या शुद्ध चैतन्य ही, शुद्ध चैतन्य ही
माया के साथ कैसे मिल गया है, व्यष्टि के साथ में कैसे मिल गया है। हम तो चैतन्य, ये तो है ही नहीं चैतन्य, कैसे चैतन्य लग रहा है और बन गया है। तो उदाहरण देते, तप्त लोह पिंड के समान तथा उन उपाधियों से युक्त चैतन्य से पृथक न किया हुआ पर तत्वमसि महावाक्य के वाच्यार्थ है, और विविक्त अर्थात पृथक किया हुआ होने पर उसका लक्ष्यार्थ है। अभी तत्वमसि में आ गए हैं। तुरीय के बाद में जो समझा रहे हैं कि ये चैतन्य को कैसे चैतन्य समझते हैं। जैसे कि एक लोहा का पिंड है, मानिए गोला है, और आगुन में डाल करके निकाल करके रख दिया है। अभी जब आप उसको स्पर्श करते हैं तो आप बोलते हैं वो लोहा का गोला से जल गया मैं। तो लोहा का गोला से जल गया, लोहा का गोला तो ठंडा होता है, उससे तो कोई जलता नहीं है। मगर जो सुनने वाला है और देखने वाला है वो सब जानते हैं, जो बोलता है लोहा का, ये लोहा का गोला से जल गया, ये वाच्यार्थ है, ग्रोस अर्थ, मगर ये मीनिंग नहीं होता है। जब कोई बोलता है तप्त लोह पिंड को स्पर्श कर लिया, जब बोलेगा उस समय जल गया, तो एक्चुअली लोहा से नहीं जला है, मगर ये लोहा के अंदर में जो आगुन आ गया था, उपहित चैतन्य यहाँ जो है, और वहां उसको आगुन से के उदाहरण से समझाते हैं, तब उसका लक्ष्यार्थ होता है। बोलता है जब मैं लोहा से गोला से जल गया, मगर उसका अर्थ है मैं आगुन से जल गया। अर्थ समझ में, ये लक्ष्यार्थ होते हैं। तो एक शब्द का कोई कोई जगह में खाली वाच्यार्थ पूरा नहीं होता है। जैसे उदाहरण देते हैं वेदांत में, गंगा के ऊपर में 84 लोगों का बस्ती है, तो गंगा में 84 का बस्ती है, तो ये शब्द का जो वाच्यार्थ होता है वो तो गंगा में तो 84 का बस्ती नहीं हो सकता है, पानी के ऊपर में बस्ती कैसे होगा। मगर सुनने वाला समझ जाता है कि गंगा में पानी का बस्ती 84 का बस्ती बोला, इसका मतलब कि गंगा किनारे जो जमीन है और एक छोटा गांव है वहां पर ये बस्ती है, ये वाच्य लक्ष्यार्थ हुआ। ऐसे ही जो तत्वमसि है यहाँ पर बोलते हैं, और यही वेदांत का सारभूत उपदेश है। जब तत्वमसि बोलते हैं तो तत्त्वम असि, ये 3 शब्द है, इसको बंगला में अच्छा ट्रांसलेशन किया है, इसलिए मैं बंगला पढ़ के हिंदी समझाऊंगा। बंगला ट्रांसलेशन पैराग्राफ का भी और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ूंगा मैं। यही तुरीय शुद्ध चैतन्य ती व्यष्टि और समष्टि अज्ञान रूप उपाधि सहयोगे तत्लोह पिंडवत मतो अपृथक भावे महावाक्येर वाच्यार्थ होय, और पृथक भावे अर्थ कर ले लक्ष्यार्थ होय। अभी उसको बांग्ला में मैं हिंदी भी करता जाऊंगा। स्वामी जी समझाते हैं, स्वामी अमृत तत्वानंद हमारे ही स्वामी जी थे और ये विषय में उसकी मास्टरी थी, इसलिए उनका शब्द पढ़ना अच्छा रहेगा। लोहाय हाथ पूरे छे बोले, अग्नि और लोहा के अपृथक भावे दोरे कथा बोला होय। कारण सकलई जानेन लोहाय हाथ पोड़े ना, आगुने हाथ पोड़े। लोहा आगुने तप्त होवाय, उत्तप्त लोहाय हाथ पोड़े छे। आगुन और लोहा के एक कोरे अमरा बोली लोहाई हाथ पूरे छे। इतना तक तो जो है वो तो मैं एकदम हिंदी में ऐसे ही समझाया, जो हिंदी में समझाया है वही एग्जैक्टली यहाँ बांग्ला में बोला है उन्होंने। इससे आगे अलादा भावे बुझी, लोहा अलादा आगुन अलादा। आगुने धर्म लोहाई लेगे छे। लोहा में इतना तो क्षमता है जे आगुन को धारण कर सकता है। ऐसे ही ये अज्ञान में, व्यष्टि अज्ञान या समष्टि अज्ञान में, उसमें ये तो क्वालिटी है
ये ब्रह्म उसमें प्रतिबिंबित हो सकता है। और क्योंकि ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है इसलिए वहां भी चैतन्य जैसा बन जाता है, चैतन्य नहीं होता है, चैतन्य जैसा बन जाता है। और ये पूरा समष्टि का कार्य खाली प्रतिबिंब से ही चलता है। आगुने धर्म लोहाई लेगे छे ताई लोहा गरम से रूप महावाक्यर अर्थ उपाधि सहयोगे एक करे धोरले होय वाच्यार्थ और उपाधि थे के वियुक्त करले कोरे पृथक भावे धोरले होय लक्ष्यार्थ। ये जो मैं बोला हिंदी में वही है। वाच्यार्थ बोलने से एक होता है, लक्ष्यार्थ बोलने से रियल मीनिंग वहां पर जाना जाता है। যেমন লোহা আর আগুন এক করে এক ধরে বলা হলো লোহায় হাত পড়েছে, এটি হলো বাচ্যার্থ, অর্থাৎ শব্দের শক্তিতে যে মুখ্য ভাবে বোঝা যায় তাই বাচ্যার্থ। এখানে মুখ্য ভাবে বোঝা যাচ্ছে লোহাতেই হাত পড়েছে, কিন্তু এই অর্থ অসঙ্গত, কারণ লোহাতে কখনো হাত পড়ে না। সুতরাং লক্ষ্য अर्थ করে শব্দ শক্তিবল অর্থের সঙ্গে संबंधित अग्निपद अर्थात अग्नि संयोगे उत्तप्त लोहाय हाथ पड़ेছে এই বুঝতে হবে। बोलने का अर्थ तो यही है कि तत्वमसि वो महावाक्य है, ये वेदांत का सार है, ये उपनिषद का सार है। और जगत में ये जो टोटल अस्तित्व के संबंध में सारभूत में अगर ये एक शब्द कोई बोला जा सके तो वह है तत्वमसि, वह तुम हो। अभी यहाँ जो लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ बोलना चाहते हैं इसका अर्थ यह है कि तत्व माने ईश्वर। यहाँ जिसको चैतन्य उपहित ईश्वर बोला है वह तत्व है। संस्कृत में तत्व शब्द का वो ईश्वर अर्थ होता है। और त्वम मने व्यष्टि, व्यष्टि उपहित चैतन्य और समष्टि उपहित चैतन्य ते जब बोलते हैं जो तत्वमसि तो व्यष्टि उपहित चैतन्य जो प्राज्ञा और समष्टि उपहित चैतन्य जो ईश्वर, वो दोनों एक नहीं, ये वाच्यार्थ हुआ। मगर लक्ष्यार्थ ये है ये व्यष्टि उपहित चैतन्य उपाधि रहित और समष्टि उपहित चैतन्य उपाधि रहित, उपाधि और उपहित एक ही अर्थ है। सो उपाधि रहित जो चैतन्य है वो प्राज्ञ का चैतन्य माने हमारा चैतन्य और ईश्वर का चैतन्य, वो दोनों चैतन्य एक है। इसलिए मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये ज्ञान का सार है। इससे ऊपर में फिर जगत में जानने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां मनुष्य परमात्मा हो जाता है, ये बोलना भी छोटा पड़ेगा। वहां मनुष्य ब्रह्म बन जाता है। इसके बाद में जगत में पाने जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी हो जाता है, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, परम मुक्ति का अनुभव करता है, उसका जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। दुख का जो कारण अज्ञान था और अज्ञान जिसका कारण था वह अहंकार इत्यादि, वो सब लय हो जाता है, नहीं रहता। फिर जो होता है सच्चिदानंद ही रहता है। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, ये जो उच्चारण है जिसने ये जाना है उसकी अनुभूति से निकला हुआ शब्द शिवोहम शिवोहम, उसकी अनुभूति से निकला हुआ शब्द अहम ब्रह्मास्मि जब जाता है तब बोलता है, तब ये शब्द उसके मंसूर बोल के एक सूफी सेंट था। और मुस्लिम धर्म में ऐसा शब्द बोलने से तो पाप हो जाता है, अनल हक, क्योंकि उसको ये अनुभूति हो गई थी। और वो अनुभूति के भाव से जब बाहर में आ जाता था,
बोलने का भाव में, तब वो अहनल हक छोड़ के बोल नहीं सकता था। उसको गुरु ने उसको बोला, ये बोलना छोड़ो, यहाँ का जो बादशाह है तुमको तो फांसी दे देगा, सूली पे चढ़ा देगा, मगर वो रोक नहीं सकता है अपने को। अनल हक, मैं ही खुदा हूं। हक मने खुदा, हक मने सत्य, हक मने ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। तब मुल्लाओं ने उसको कंप्लेन किया और सूली पे चढ़ा दिया। उसके पहले हाथ काटा, पांव काटा, और तो भी अनल हक बोलता है। और ऐसे ही हंसते हंसते उसकी आंख निकाल दिया और उसका शरीर खत्म कर दिया। अनल हक बोलते बोलते खत्म हो गया, क्योंकि वो शरीर ही नहीं था, वो तो शरीर से अलग हो गया था। वो तो जैसे दूसरे लोग उसका शरीर को काटते हुए और सूली पे चढ़ाए हुए देखते थे, वो खुद भी देखता था और अनल हक बोलता है। क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है फिर वो जानता है जिसको मैं समझ के बैठा था अभी तक, वो तो भ्रांति थी, वो तो अज्ञान था, वो तो छाया को मैं समझ के बैठ गया था, वो तो छाया थी मेरी। व्यष्टि उस समय चैतन्य की प्राज्ञा के द्वारा जैसे कि छाया है, उस छाया को जो मेरा है ही नहीं उसको मैं समझ के बैठा था। जन्म जन्मांतर का चक्र में, ये मूढ़ता में, ये मूर्खता में कितने जन्म गंवा दिए। तब ये जानता है कि ये एक मनुष्य जन्म मुझे मिला है, यही शरीर में इसको जान सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं जान सकते। बोलते हैं देवताओं का भोग शरीर है, इसलिए वहां भोग में इतनी वृत्ति रहती है, वो नहीं जान सकते। और पशु पक्षियों में ये योग्यता नहीं है, मात्र मनुष्य में ही ये योग्यता है। इसलिए रामकृष्ण बोलते हैं, मनुष्य जन्म पहले जे ईश्वर प्राप्ति करे नहीं तार जन्म वृथा। यही ईश्वर प्राप्ति। जहां मंदिर मस्जिद में इत्यादि में जाकर के पूजा इत्यादि करते हैं, काली दुर्गा कृष्ण राम शिव के दर्शन इत्यादि भी होते हैं, वो अल्टीमेट नहीं है। मगर उस दर्शन के साथ में अगर आप एक हो जाओ और वहां अपने आप को भूल जाओ, तो आप यहां पहुंच जाएंगे जहां ज्ञान विचार के द्वारा पहुंचाते हैं। इसलिए कबीर बोलते हैं ना, कबीर ही शायद न, मेरा कौन मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। ये जो गली है आध्यात्मिकता की, उसको प्रेम के लिए बोलिए या ज्ञान गली बोलिए, ये बहुत साकरी है, उसमें दो नहीं रहते। या तो मैं सीधा ही ब्रह्म बन जाता हूं विचारों के द्वारा, और या तो मैं मेरे इष्ट में मिल करके मैं एक हो जाता। तो ये है वेदांत, इसने में सारभूत सब आ गया। अभी इसके बाद में जो है उसको विस्तार होगा। अभी यहां कारण शरीर तक व्याख्या हो गई, व्यष्टि का कारण शरीर और तत्वमसि का अनुभव पर्यंत, ईश्वर का और ये समष्टि का कारण। अभी आएगा सूक्ष्म शरीर की व्याख्या, स्थूल शरीर की व्याख्या, जगत की उत्पत्ति की प्रक्रिया इत्यादि सब आएंगे। यहां से बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, सारभूत समझ में आ गया। और आगे चलाना चाहे तो और भी आगे चला सकते हैं। तो सब श्रोताओं की क्या इच्छा है, आगे चलाएं, क्योंकि कठिन शब्द है, सब्जेक्ट है, इसलिए कभी कभी बोरिंग हो सकता है। मगर अगर घर में पढ़ के आए हैं और मन में प्रश्न बना करके आए हैं और फिर जब बोलेंगे तो समझने सुनने में बहुत आनंद आएगा। और फिर एक बार ये विचार प्रक्रिया का आनंद का रस मिल गया तो फिर उसमें मतवारा बन के रहते हैं। मैं ब्रह्म हूं, सारभूत जो ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं सदा मुक्त हूं। ये पहले वैचारिक ज्ञान होता है, उससे भी बहुत आनंद होता है। फिर अनुभूतियात्मक ज्ञान होता है, तब तो परम हो गया, तब तो इससे बड़ा जगत में कोई नहीं है। इसके पास से तो इंद्र का पद भी तुच्छ हो जाता है, इंद्र भी उसके पांव की सेवा करते हैं और वो जंगल में नंगा बैठा है। इसकी तुलना नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म हो गया।
इससे बड़ा जगत में कोई नहीं। इसी व्यक्ति को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हैं, क्योंकि यहां ब्रह्म से कोई अलग नहीं, यहां साक्षात ये मनुष्य शरीर के अंदर में ईश्वर है। जिसको ऐसे कोई व्यक्ति का दर्शन भी अगर हो जाए तो भी उसके बहुत पाप कर जाते हैं, क्योंकि उसके पास में जो विचार एक निर्विचार का क्षेत्र बन जाता है, पवित्रता के पार का क्षेत्र बन जाता है। उसमें आप अपने पाप को लेकर भी जाओ तो धुल जाते हैं वहां पर। इसकी दर्शन भी दुर्लभ है। कहीं अगर दर्शन हो जाए तो ईश्वर की कृपा, जो ऐसे व्यक्ति का दर्शन, ऐसे व्यक्ति होना वो हमारा जीवन का आदर्श है। यही वेदांत हमको सिखा रहा है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।